अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो व्यूअर्स, अगर तो आप गुलिस्तान जौहर के अंदर कोई 240 स्क्वायर यार्ड का पुराना मकान देख रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा लेविश मकान लेकर आया हूं जो कि आपको उसी ब्रैकेट की प्राइसिंग के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस लेविश मकान की वीडियो। अब अगर हम इस बंगलो की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस बंगलो की स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको ग्राउंड प्लस वन की एलिवेशन देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे 3x DD की प्लानिंग मिलती है और इसी के साथ साथ सेम आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 3x DD देखने को मिलता है विद रूफ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको ये एक प्यारा सा स्मॉल गार्डन देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको कारपोश एरिया यहाँ पे बना के दिया गया है। अब अगर हम इस मकान की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये लोकेट करता है ब्लॉक 3 गुलिस्तान जौहर के अंदर, वो भी एक हिल के ऊपर। स्ट्रीट की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 फीट की वाइड स्ट्रीट देखने को मिलने वाली है, 24 सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है। अगर हम पानी, बिजली और गैस की बात करें तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे इजिली मुयसर हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बेंगलोर प्रॉपर लीज है, और तो अगर आपने किसी भी किस्म का बैंक लोन यहाँ पे लेना है तो आप इजिली एप्लीकेबल करवा सकते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, अब आप लोगों को इंतजार किस चीज का है, चलिए चलते हैं इस बेंगलोर की इनसाइड टूर की तरफ। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम जैसे ही इस खूबसूरत और एस्थेटिक मकान का इनसाइड टूर स्टार्ट करेंगे तो इनसाइड टूर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको इसकी ये खूबसूरत ग्राउंड प्लस वन की एलिवेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो ह्यूज एंट्रेंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये है हमारी मेन ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस और साथ ही साथ आपको राइट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट फ्लोर की अलग सेपरेट एंट्रेंस बना के दी गई है। अंदर आपको 40 फीट की वाइड स्ट्रीट प्रॉपर देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो गाड़ियों की पार्किंग देखने को मिलती है। और इसके अंदर अगर आप एलिवेशन के अंदर गौर करें तो यहाँ पे प्रॉपर एक एस्थेटिक ब्लैक कलर के अंदर मिरर वर्क किया गया है। यहाँ पे आप ग्रैंड लॉबी के अंदर आप प्रॉपर मिरर वर्क देख सकते हैं। इसी के साथ ग्राउंड प्लस वन की एलिवेशन के अंदर भी आपको मिरर वर्क देखने को मिलता है। अब हम जैसे ही अपनी इस मेन ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस से एंटर होंगे तो एंटर होते के साथ आपको सबसे पहले ये स्पेशियस कार पार्किंग देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर आई थिंक आप दो गाड़ियां इजीली पार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बाहर एलिवेशन पे यहाँ पे आपको दो एंट्रेंस देखने को मिलेंगी। ये है मेन ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट फ्लोर की अलग एंट्रेंस देखने को मिलती है। इट मींस अगर आपने इन फ्यूचर अगर आपने फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट भी करना है तो आप इसको सेपरेट करके रेंट आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे इसकी एंट्रेंस लॉबी देखने को मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत और डिसेंट है। यहाँ से हम हमारी मेन ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस स्टार्ट होती है और साथ ही साथ उससे भी अच्छी चीज़ इसके लेफ्ट हैंड पे ये हमें एक मिनी गार्डन बना के दिया गया है, जिसके अंदर अभी थोड़े बहुत प्लांट्स लगे हुए हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप ये घर लेते हैं तो आप इस घर के अंदर अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से और फ्लावर्स लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 24/7 आपको सिक्योरिटी तो देखने को मिलती ही मिलती है, बट इसके साथ साथ स्टिल यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। तो अब हम चलते हैं और अपना इनसाइड टूर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम जैसे ही अपनी ग्रैंड लॉबी से एंटर होते हैं तो एंटर होते के साथ सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मेहमानों के लिए लेफ्ट हैंड में सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा और ड्राइंग रूम का ये है स्पेशियस साइज और उसी के साथ साथ आपको ये एस्थेटिक वॉल पे कवर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फोर सीलिंग के ऊपर कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स के ऊपर चारों तरफ यहाँ पे आपको डाउन लाइट्स देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये है कि आपके मेहमानों के लिए यहाँ पे एक मिनी वॉशरूम बना के दिया गया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक सिंगल टाइप का कमोड और इसी के साथ शावर एरिया और इसी के साथ साथ सिंगल हैंड शावर और साथ में आपको सिंक एरिया बना के दिया गया है। और अब हम जैसे ही अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, ड्राइंग रूम से बाहर निकलते के साथ आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एस्थेटिक लाउंज देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे आप अपनी खूबसूरत सी एक एल शेप के अंदर सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सामने आपको वॉल पे प्रॉपर एस्थेटिक सा डिज़ाइन बना के दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी फोर सीलिंग वर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको सारे कॉर्नर्स के ऊपर डाउन लाइट्स देखने को मिलेंगी और इस लाउंज के साथ आपको यहाँ पे दो मास्टर बेडरूम देखने को मिलेंगे। और हम चलते हैं अब सबसे पहले अपने
फर्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर। और इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको जो प्लस पॉइंट्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको फोर सीलिंग का डिज़ाइन देखने को अलग तरह से मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सेम यहाँ पे कॉर्नर्स पे डाउनलाइट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको 2x4 का थ्रू आउट पूरे घर के अंदर टाइल देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक अटैच वॉशरूम बना के दिया गया है, जिसकी ये खूबसूरत टाइल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसन एरिया दिया गया है, और यहाँ पे आपको सिंगल हैंड शावर दिया गया है साथ ही, और यहाँ पे आपको WC लगा के दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर पे आपको इस जगह पे शावर एरिया बना के दिया गया है। अब हम जैसे ही इस रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने से पहले यहाँ पे आपको एक छोटी सी गैलरी बना के दी गई है, जहाँ से आपको वेंटिलेशन का कोई भी इशू नहीं होने वाला। तो हम जैसे ही अपने फर्स्ट मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो आपको अपना राइट हैंड साइड पे एक और स्पीशियस किस्म का सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है। इसकी फोर सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा, लाउंज से, ड्राइंग रूम से और फर्स्ट मास्टर बेडरूम से। साथ ही साथ आपको सारे कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे डाउन लाइट्स देखने को मिलती है। न्यू बोर्ड्स पूरे, न्यू इलेक्ट्रिक बोर्ड्स पूरे घर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको इस कॉर्नर के अंदर दोनों साइड्स पे कबर्ड्स लगा के दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको इस रूम के अंदर भी जो है वॉशरूम देखने को मिलता है, और इस वॉशरूम का साइज बिल्कुल अलग ही तरह का स्पीशीज साइज है। यहाँ पे आपको शावर एरिया बिल्कुल अलग से देखने को मिलता है। शावर एरिया का सेपरेट करने का मिरर यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको ये सिंक बना के दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिंगल टैप का यहाँ पे आपको कमोड और यहाँ पे हैंड शावर देखने को मिलता है। अब हम जैसे ही अपने इस सेकंड मास्टर बेडरूम से बाहर निकलेंगे, तो निकलते के साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आपको ये एस्थेटिक किचन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एस्थेटिक किचन के अंदर आपको यहाँ पे फोर सीलिंग भी देखने को मिलती है, और इवन यहाँ पे भी आपको चारों तरफ डाउन लाइट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक कलर कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है, ग्रे प्लस हाफ वाइट का। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रे नॉच यहाँ पे मार्बल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चूल्हा चिमनी देखने को मिलेगी, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू कबर्ड्स देखने को मिलेंगे थ्रू आउट, ठीक है। और यहाँ पे आपको टॉप काउंटर बना के दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड मास्टर बेडरूम इतना देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे भी आपको एक अलग डिज़ाइन की फोर सीलिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको सारे कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे डाउन लाइट्स वर्क देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी बना के दी गई है, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी वेंटिलेशन का इशू ना हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको एक डिसेंट साइज का अटैच वॉशरूम दिया गया है, जहाँ पे आपको शावर एरिया, साथ ही साथ कमोड, हैंड शावर और यहाँ पे आपको सिंक एरिया देखने को मिलता है। तो चलिए हमारा इनसाइट टूर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम जल्दी से इसकी प्राइसिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स अब आ जाते हैं हम सबसे इसके मेन पॉइंट पे, और इस बेंगलो की प्राइसिंग के ऊपर। और अगर हम इस बेंगलो की प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बेंगलो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है 7.25 करोड़ रुपए की डिमांड पे। और अगर तो आप हमसे एज सून एज पॉसिबल रब्ता कर सकते हैं, तो आपका भाई इसमें थोड़ी सी और नेगोशिएशन करवा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।